मिसकैरेज के बाद प्रेग्नेंट कैसे बने। यदि आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, दिन चढ़ते हैं, 15 दिन ऊपर जाते हैं, 20 दिन ऊपर जाते हैं, 1 महीना ऊपर जाता है या 1.5 महीना ऊपर जाता है, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, तीसरा महीना लगने से पहले यदि आपको मिसकैरेज हो रहा है, उसके क्या कारण होते हैं और मिसकैरेज के बाद कंसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन सवाल के बारे में कि मेरा मैम मिसकैरेज हुआ था, मैं कंसीव कब करूं, कब मुझे दोबारा से कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, ये बहुत पेनफुल है। जिस महिला को रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, वो महिला देश दुनिया में हर जगह दिखा चुकी होती है कि किसी तरह एक बार प्रेगनेंसी रुक जाए और मेरी प्रेगनेंसी 7 से 8 महीने तक पहुंच जाए, मैं बच्चे को डिलीवर करूं, यदि मशीन में भी रखना पड़े तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैं ऐसा भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रेगनेंसी 7वें महीने तक पहुँचे तो देखिए क्या कारण होते हैं। यदि हम बात करती हैं कारणों की, तो कारणों में सबसे पहला कारण आता है आपको पीसीओडी की समस्या है। कुछ महिलाओं में पीसीओडी भी होता है और प्रेगनेंसी भी रुक जाती है। दूसरा कारण होता है थायराइड। तीसरा कारण होता है ओबेसिटी। चौथा कारण होता है तनाव, स्ट्रेस। पांचवा कारण होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। छठा कारण होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्राइन पॉलिप। सातवां कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस। इस प्रकार की यदि कोई भी समस्या आपके साथ है, तब फिर प्रेगनेंसी तीसरे महीने से पहले ख़राब हो जाती है। जिन महिलाओं में थायराइड की हिस्ट्री होती है या प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है, छाती से दूध या पानी आने की समस्या होती है, या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होता है, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, तब भी हैबिचुअल एबॉर्शन या बार बार मिसकैरेज होने की समस्या महिलाओं में देखी गई है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हैबिचुअल एबॉर्शन से बचने के लिए, इसको बार बार जो एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मानो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अब खुद से तो सब कुछ साफ नहीं हुआ, आपको एक प्रोसीजर कराना पड़ा, डीएनसी करानी पड़ी, उसके बाद सब कुछ क्लीन कराना पड़ा। अगला बच्चा कंसीव करने के लिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम लेना पड़ेगा। आई रिपीट, 2 से 3 महीने का टाइम आपको बीच में देना पड़ेगा, सो दैट बच्चा कंसीव हो, यूट्रस भी हेल्दी हो और प्रेगनेंसी आगे चले। यदि अभी तो मिसकैरेज हुआ था और आपसे 1 महीने बाद फिर से कंसीव हो गया, तो वो बच्चा फिर से मिसकैरेज हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जब तक पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते, एक बार पीरियड आ गए मिसकैरेज होने के बाद, फिर दोबारा पीरियड आ गए, तब उसी साइकिल में आप कंसीव कर लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बट आपको पीरियड्स आने चाहिए। अब मिसकैरेज हो गया है, सबसे ज़रूरी है यूट्रस की हेल्थ, आपकी यूट्राइन हेल्थ। आपको एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसमें आपको देखना है कि ओवरीज ठीक तो हैं, यूट्रस ठीक तो है, अंदर कोई फाइब्रॉइड, पॉलिप, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस जैसा कुछ तो नहीं है, सर्विक्स पर कोई पॉलिप तो नहीं है, सर्विक्स पर कोई नेबोथियन सिस्ट तो नहीं है, सर्विसाइटिस जैसी कंडीशन तो नहीं बन रही है, बाहर बच्चेदानी के मुंह पर कोई आपको नेबोथियन सिस्ट तो नज़र नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यदि एक मिसकैरेज हो गया है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें रूल आउट करनी है। कहीं कोई बच्चेदानी की टीबी तो नहीं है, जो कि जनरली महिलाओं में देखी जाती है, हमारे देश में बहुत कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस, बच्चेदानी का ट्यूबरक्लोसिस। तो इस चीज़ को आपको रूल आउट करना है। कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। अब माने आपको फिर से कंसीव करना है, मिसकैरेज हो गया था, तो आपको अपनी डाइट में आयरन और फॉलिक एसिड को ऐड कर लेना है। सप्लीमेंट्स के रूप में कर सकती हैं या आप खान पान के रूप में कर सकती हैं। अब जैसे कि आप चुकंदर, पालक, अनार, इन चीज़ों का अपनी डाइट में सेवन करें। आपको ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड करना है, सप्लीमेंट्स के रूप में भी कर सकती हैं, खान पान के रूप से भी आप सप्लीमेंट
ले सकती हैं। अब ओमेगा 3 होता है मछली में, अखरोट में, अलसी के बीज में। उसके बाद आता है आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर लेना है, दूध, पनीर, दालें, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन खा सकती हैं। तो इस प्रकार से अपनी डाइट में इन चीज़ों को ऐड करें और फिर विपरीत करनी आसन 10 से 15 मिनट के लिए हर सुबह खाली पेट आपको करना है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें, विपरीत करनी आसन करें, हल्की फुल्की वॉक करें, मेडिटेशन करें, तनाव से दूर रहें। जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाएगा, बट कंडीशन है कि 2 से 3 महीना लेना पड़ेगा एक मिसकैरेज के बाद अगली प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए। उम्मीद है मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो और महिलाओं तक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या वीडियो हर बार देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को सब्सक्राइब करिए। वहाँ हम आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। धन्यवाद।